देखिए प्रिय विद्यार्थियों, अपन विश्व में लोहा इस्पात उद्योग का वितरण पढ़ रहे थे और इसमें अपन ने चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो मुख्य मुख्य केंद्र थे लोहा इस्पात उद्योग के, वो अपन ने पढ़े थे। आज देखिए अपना चौथा मुख्य जो लोहा इस्पात उत्पादक देश देखे, वो कौन सा है? रूस है। यानी इसमें से मानचित्र में प्रश्न आएगा, कोई 4 स्थान पूछे जाएंगे जो लोहा इस्पात उद्योग के मुख्य केंद्र रहे। रूस विश्व का चौथा बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक देश है। यहाँ लोहा इस्पात उद्योग के मुख्य क्षेत्र देखें तो पहला यूराल क्षेत्र, यानी रूस का यूराल क्षेत्र है, जैसे यूराल पर्वत है उसके आसपास का क्षेत्र है। इसमें देखें तो सबसे पुराना और अग्रणी लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है, यानी सबसे पुराना क्षेत्र देखें। और अग्रणी का मतलब सबसे मुख्य जो क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोहा इस्पात उद्योग केंद्र रूस में स्थापित किए गए हैं। प्रमुख केंद्रों में देखें मैग्निटोगोर्स्क और दूसरा है निजनी तागिल। ये जो मुख्य केंद्र हैं इस यूराल क्षेत्र के, तो इन केंद्रों के नाम तो देखने पड़ेंगे, मानचित्र में आ सकते हैं। तो रूस में देखिए पहला क्षेत्र है यूराल क्षेत्र, और ये सबसे पुराना है, रूस का सबसे अग्रणी है, यानी अग्रणी का मतलब मुख्य है, जहां लोहा इस्पात उद्योग के जो केंद्र देखें वो बहुत ज़्यादा स्थापित किए गए हैं। प्रमुख केंद्रों में देखें तो मैग्निटोगोर्स्क है और दूसरा है निजनी तागिल है। ये मुख्य केंद्र है इस क्षेत्र के। दूसरा देखें कुजनेत्स्क क्षेत्र है। ये क्षेत्र पश्चिमी साइबेरिया में अवस्थित है, यानी साइबेरिया का जो रूस का जो साइबेरिया क्षेत्र है पश्चिम का क्षेत्र उसमें स्थित है। और मुख्य केंद्र देखें कुजेनेत्स्क, नोवा कुजेनेत्स्क, ये मुख्य केंद्र है यहाँ के जो पश्चिमी साइबेरिया में स्थित है। तीसरा देखें तो मध्यवर्ती क्षेत्र है, और ये क्षेत्र मॉस्को के समीपवर्ती भागों में स्थित है। मॉस्को जो रूस की राजधानी है, यानी रूस के मध्य का जो क्षेत्र है, रूस का जो मध्यवर्ती क्षेत्र कहे, रूस से जो जन क्षेत्रफल में देखें तो सबसे बड़ा देश है विश्व का, उसके मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है। और प्रमुख केंद्र में टूला, लिपेत्स्क, मॉस्को, लेनिनग्राड और गोर्की, ये मुख्य केंद्र हैं जो रूस के मध्यवर्ती जो भाग है उसमें क्या ये स्थित हैं। तो ये रूस के मध्यवर्ती क्या थे? केंद्र थे। दोबारा से देखिए चौथा अपना देखें तो लोहा इस्पात जो अपन ने पढ़ा था चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात देखें तो चौथा मुख्य लोहा इस्पात उत्पादक देश कौन सा है? रूस है। और यह देखें विश्व का सबसे बड़ा लोहा इस्पात उत्पादक देश है। यहाँ लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख क्षेत्र देखें, यूराल पर्वत यूराल क्षेत्र, और ये सबसे प्रमुख और पुराना अग्रणी लोहा इस्पात उत्पादक क्षेत्र है, यानी सबसे पुराना भी है। और लोहा इस्पात में देखें तो ये अग्रणी तो आगे यानी मुख्य क्षेत्र कह सकते हैं इसको, प्राचीन काल से देखें तो यहाँ उत्पादन होता था। मुख्य केंद्र में मैग्निटोगोर्स्क, ये नाम तो याद रखने पड़े, मानचित्र में आपको मानचित्र में पूछते हैं विश्व में कई बार। और दूसरा है निजनी तागिल। दूसरा देखें कुजनेत्स्क क्षेत्र, ये क्षेत्र देखें पश्चिमी साइबेरिया में स्थित है, यानी रूस का जो साइबेरिया प्रदेश है उसके पश्चिमी भाग में स्थित है। मुख्य केंद्र देखें कुजेनेत्स्क, नोवा कुजेनेत्स्क, ये मुख्य क्षेत्र है। तीसरा देखें मध्यवर्ती क्षेत्र, ये क्षेत्र मॉस्को के समीपवर्ती भागों में स्थित है, यानी रूस की जो राजधानी है मॉस्को, बड़ा शहर है, केंद्र है रूस का औद्योगिक, उसके आसपास के क्षेत्र। और इसमें टूला नगर है, जैसे लिपेत्स्क है, मॉस्को है, लेनिनग्राड है, ये गोर्की है, ये मुख्य केंद्र है। तो ये रूस के क्या थे? मुख्य लोहा इस्पात उद्योग, वो लोहा इस्पात के केंद्र थे। तो ये रूस में मानचित्र में देखने। अन्य देशों में देखें तो यूरोप में देखें जर्मनी में जैसे डुइसबर्ग है, डॉर्टमंड है, ड्यूल्सडॉर्फ है और एसेन है, ये जर्मनी के मुख्य केंद्र है। भारत में भी देखें तो झारखंड में जमशेदपुर है, ये अपने भारत में लोहा इस्पात उद्योग में पढ़े थे अपन। कुल्टी बहारनपुर है पश्चिम बंगाल में, दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में, भिलाई छत्तीसगढ़, बोकारो झारखंड, सलेम तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश और भद्रावती कर्नाटक, ये भारत के क्या मुख्य इस्पात केंद्र है। तो इनमें से भी भारत वाला कोई स्थान कई बार विश्व के मानचित्र में पूछ लेते हैं, तो ये भी ध्यान में रखनी है। तो ये था विश्व में लोहा इस्पात उद्योग का वितरण।
ये जो अपने देश पढ़े, चीन पढ़ा जैसे पहला, उसके बाद जापान था, संयुक्त राज्य अमेरिका, और आज कौन सा पढ़ा अपन ने, रूस पढ़ा। इसके अलावा जर्मनी और भारत के जो मुख्य केंद्र थे, तो इन केंद्रों के नाम तो ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं केंद्रों में से कोई स्थान क्या आएगा, विश्व के मानचित्र में दर्शाना आएगा। ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा कि विश्व में लोहा इस्पात उद्योग का क्या कीजिए, वर्णन कीजिए, इसके वितरण को समझाइए। छोटा प्रश्न आ सकता है, जो शुरुआत में अपन ने पढ़ा था कि लोहा इस्पात उद्योग को एक आधारभूत उद्योग क्यों कहा जाता है। बाकी जितने भी हैं वो आपको भारत के, वो विश्व के मानचित्र में ध्यान में रखने। उसके बाद लास्ट है अपना वस्त्र उद्योग, जो अपन द्वितीय व्यवसाय पढ़ रहे थे 9वें पाठ में। अब वस्त्र उद्योग में देखें तो बड़ा प्रश्न नहीं आएगा कि वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए, जैसे सूती वस्त्र उद्योग पढ़े हैं, इसमें उन्नी वस्त्र उद्योग है, रेशमी है, या फिर जूट या पटसन उद्योग है। तो इनमें कोई एक का नंबर का प्रश्न आएगा, वो आपको यहाँ पर बताए जा रहे। बाकी इसमें प्रश्न है कि सूती वस्त्र उद्योग अपन ने भारत में पढ़ा था, उसमें प्रश्न देखना है कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से इसके वितरण को प्रभावित करने वाले हैं। फिर उन्नी वस्त्र उद्योग है, रेशमी वस्त्र उद्योग है, या जूट या जो पटसन उद्योग है उस पर। वस्त्र उद्योग में देखें तो एक नंबर का प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखना है कि चीन का सूती वस्त्र उत्पादन में क्या है, प्रथम स्थान है। यानी विश्व में देखें तो सूती वस्त्र उत्पादन में देखें तो चीन का क्या है, पहला स्थान है विश्व में। यानी विश्व में देखें तो चीन सूती वस्त्र उद्योग में क्या है, पहला स्थान है। उसके बाद देखें प्राचीन समय में देखें चीन का रेशम स्थल मार्ग से यूरोप के अन्य देशों को पहुंचता था। यानी चीन से देखें तो जो रेशम वस्त्र बनते थे, चीन में जो कुटीर उद्योग के रूप में विकास हुआ, बाद में अन्य उद्योगों में विकास हुआ, और धीरे धीरे क्या हुआ, यूरोप के जो देश थे उनको ये पहुंचाते थे। तो इस मार्ग को इतिहासकार रेशम मार्ग के नाम से पुकारते थे। ये कई बार आता है कि रेशम मार्ग कौन सा था। यानी इतिहास में देखें तो ये देखने को मिलता है कि प्राचीन काल में देखें तो चीन में देखें रेशम का स्थल मार्ग से यूरोप तक देशों तक पहुंचता था, क्योंकि पहले चीन में ही सर्वप्रथम ये रेशमी जो वस्त्र बनते थे कुटीर उद्योग के रूप में विकास हुआ, धीरे धीरे अन्य देशों में हुई होगा। लेकिन ये जो रेशम जो उत्पादन होता था वह स्थल मार्ग से देखें यूरोप के जो देश थे उन तक क्या किया जाता था, पहुंचाया जाता था। तो इतिहासकार इसको क्या कहते थे, रेशम मार्ग के नाम से जानते थे। तो ये रेशम मार्ग के बारे में प्रश्न आ जाता है कि रेशम मार्ग क्या था। कि प्राचीन काल में देखें तो चीन में जो रेशमी वस्त्र बनते थे कुटीर उद्योग के रूप में, उनका स्थल मार्ग से यूरोप के देशों तक क्या होता था, पहुंचाया जाता था, उनका व्यापार होता था। तो इतिहासकार इसको क्या कहते थे, रेशम मार्ग के नाम से पुकारते थे। उसके बाद देखें संयुक्त राज्य अमेरिका में रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में पेंसिल्वेनिया राज्य सबसे आगे है। यानी जो रेशमी वस्त्र है उसके उत्पादन में देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई राज्य है पेंसिल्वेनिया, ये सबसे आगे, एक नंबर का प्रश्न आएगा इनमें। और पेटरसन नगर यहाँ का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक नगर है। यानी इसी पेंसिल्वेनिया राज्य में देखें तो पेटरसन नगर है जो सबसे बड़ा क्या है, रेशमी वस्त्र बनाता है, जिसे अमेरिका का रेशम नगर भी कहते हैं। तो ये एक नंबर के प्रश्न दो तीन वस्त्र उद्योग में से ध्यान रखने। एक तो पहला कि सूती वस्त्र उत्पादन में पहला स्थान किसका है, चीन का है। फिर दूसरा, यानी बड़ा प्रश्न तो आएगा नहीं कि वस्त्र उद्योगों का वर्णन कीजिए या वस्त्र उद्योगों के बारे में विस्तार से समझाइए। दूसरा, रेशम मार्ग के नाम से किसे पुकारते थे इतिहास में, कि प्राचीन समय में देखें तो जो चीन में रेशम उत्पादित होता था, रेशमी वस्त्र बनते थे, वो स्थल मार्ग से कहाँ पहुंचा जाते थे, यूरोप के जो भी देश थे उनमें पहुंचते थे। तो इस जो मार्ग था इसको इतिहासकार, यानी जो इतिहास में देखें तो किस नाम से जानते थे, रेशम मार्ग के नाम से पुकारते थे या जानते थे। उसके बाद देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका में देखें रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में पेंसिल्वेनिया राज्य सबसे आगे है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में देखें तो पेंसिल्वेनिया राज्य है जो सबसे ज्यादा, मतलब रेशमी वस्त्रों का क्या होता है यहाँ पर उत्पादन होता है। और पेटरसन नगर देखें तो यहाँ का सबसे बड़ा रेशमी वस्त्र उत्पादक नगर है। यानी पेटरसन नगर देखें वो सबसे बड़ा क्या है, रेशमी वस्त्र बनाता है उत्पादक क्या है, नगर है, जिसे अमेरिका का रेशम नगर भी कहते हैं। यानी अमेरिका का देखें तो इसे रेशम नगर भी कहा जाता है। तो ये अपना 9वां जो पार्ट था द्वितीयक व्यवसाय, इसके साथ क्या होता है, पूरा होता है। अपन ने पढ़ा इसमें एक तो विनिर्माण उद्योग, शुरुआत में वो याद करना है, विनिर्माण उद्योग किसे कहते हैं, विनिर्माण से क्या से। फिर उद्योगों की स्थिति अवस्थिति को प्रभावित करने वाले चार कारक जो अपन ने पढ़े थे, कच्चा माल, शक्ति के साधन, बाजार, पूंजी, कुशल श्रमिक, ये याद करने।
उसके बाद विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण अपन ने पढ़ा, इसमें आकार के आधार पर 3 कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने उद्योग, इनकी विशेषताएं याद करनी। फिर अपन ने कच्चे माल के आधार पढ़े, कृषि, खनिज, रसायन, वन उत्पाद आधारित उद्योग, इनका वर्णन याद करना है। और उसके बाद अपन ने लोहा इस्पात उद्योग पढ़ा है। तो इनमें मुख्य मुख्य जो देश अपन ने पढ़े, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, भारत, इनके जो मुख्य केंद्र हैं वो आपको मानचित्र में याद रखने, भी मानचित्र में आपको समझाए जाएंगे। वैसे मुख्य केंद्र है उनको ध्यान में रखना है, कौन सा केंद्र कौन से देश में। और लास्ट में जो अपन वस्त्र उद्योग दे रखा है इसमें कोई बड़ा प्रश्न नहीं आता। जो 1 नंबर के प्रश्न में 2-3 ये बातें ध्यान रखनी है जो आपको अभी बताई गई। रेशम नगर क्या था, सूती वस्त्र में पहला स्थान किसका है, या फिर रेशम नगर के नाम से कौन सा नगर प्रसिद्ध है। जो संयुक्त राज्य अमेरिका का पेटरसन नगर है वो इसका रेशम नगर के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ रेशमी वस्त्रों का उत्पादन क्या होता था, बहुत अधिक होता था। बाकी लोहा इस्पात उद्योग में इसको आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं, ये थोड़ा ध्यान में रखना है और उसके बाद इसके मानचित्र में देखने हैं।